देखिए हवा हवाई में बैठल हैं और ये चालक है और पीछे विकास जी है। विकास जी हाई कर रहे हैं और मार्केट में भीड़ देख सकते हैं आप कितना भीड़ है। ये दोस्त जो है भाड़ा 10 रुपये ले रहा है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि 10 गाड़ी वीडियो से आवे तब ना सुर पसुर होगा। गाड़ी का महंगा इसी हो रहा है। हाँ, और ये देख सकते हैं भीड़ भाड़ बाजार पीपा। आदमी जो है हॉर्न बजाने के बाद भी नहीं सुनता है। अरे और ये देखिए हॉट मेमो मंचूरियन जिलेबी हरियाणा स्पेशल और विकास जी पीछे। हाँ आइए बैठिए, आइए आइए बैठ जाइए। है बहू आइए भैया तू आगे आवे तू आगे। ये देखिए फूल बिक रहा है। एडजस्ट कर लेते क्या बहू हाँ आगे ले बहुत फेरा हो गया। दोस्त के पास एक सीट कम है जिसके कारण उसको 30-40 नुकसान हो गया। हमारा काफ़ी टाइम पैदल चल जाते हैं। और ये IT जोन है। और दोस्त का कहना है कि जिसको बैठा दिए उसको नहीं उतारेंगे, चाहे जो हो जाए पहुंचा के रहेंगे। है ना दोस्त? देखिए हॉर्न देने के बाद भी आदमी जो है अपने धुन में चला जा रहा है। और ये देखिए RG कॉम्पिटिटिव क्लासेज। एलडी में कितना हो जाता है दोस्त? कमाई कितना हो जाता है सामने? अभी कुछ नहीं हुआ, फिर भी 150-300 बस। मंदा बंदी चल रहा है। में कैसे चलेगा कारोबार? हाँ जी मुश्किल है। और ये बालाजी कासुराज जाम लग गया। देखिए जाजू वाले यहाँ पर आज कोई भी पुलिस नहीं है। ये देखिए मिठाई दुकान।
फल फल चुरावा नहीं गिनल है सब। और ये देखिए फतुहा के नाज अनिल राज जी हैं, इनसे वोट करने आए हैं। और तो बहुत बढ़िया है ये फोटो वगैरह। इनके यहाँ कुछ बिजली का काम हो रहा है, जो कि मिस्त्री जी लगे हुए हैं। आज अनिल जी से जानेंगे जो बजट पेश हुआ है उसके बारे में। और ये विकास कुमार जी हैं, जानेंगे कि बजट में क्या कुछ जो है अच्छा और बढ़िया हुआ है। ये बजट में आज जो है क्या अच्छा रहा आपके नज़र से और क्या अच्छा नहीं रहा। बजट के बारे में बताने से पहले मैं अपना नाम बताता हूँ। मेरा नाम अनिल राज हुआ, टीम सोशल सर्विस। बजट तो एक लॉलीपॉप की तरह चल रही है पिछले 7 सालों से। पहले लोग बजट का इंतज़ार करते थे बहुत पहले से कि अब बजट पास होगा, मगर अब के दौर में बजट कब आती है कब जाती है जनता इस पर ध्यान भी नहीं देती है, क्योंकि जनता के हित को देखा ही नहीं जाता है वर्तमान के सरकार में। इसलिए बजट अब जनता का कोई रुझान नहीं रह गया। कितने लोगों से पूछिएगा बजट में क्या आया, क्या नया आया, तो आपको हो सकता है कि जो 80% आपको जवाब देंगे कि हमने तो बजट देखा ही नहीं, बजट के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। और बजट में सामने निकल के आई है कि सरकार रोजगार के प्रति बहुत ही जागरूक हो गई है और जनता के बारे में, यानी खासकर युवा के बारे में वो सोच रही है। वाह, बिजली भी आ गया। और वो बता रहे हैं सरकार के द्वारा कि जे हम 60 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और ये अपने ही वादे से मुकर रहे हैं। पिछले साल ये जब चुनाव के पहले ये इन्हें का घोषणा था कि हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, और उसमें 1 करोड़ 40 लाख का कटौती बता रहे हैं। तो ये तो अपना ही बजट को खराब करके बता रहे हैं। पहले घोषणा था 2 करोड़ और अभी कह रहे कि हम 60 लाख बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे। तो पहले झूठ बोल रहे थे या अभी झूठ बोल रहे हैं, इनको तो ये क्लियर करना चाहिए। और ये जनता समझ रही है कि ये भी लॉलीपॉप है। जब 2019 का चुनाव के पहले यही वर्तमान की सरकार ने घोषणा किया था, अब बजट सत्र में ही घोषणा किया था कि हम लोगों को रोजगार देंगे। और उस समय जो वर्तमान में अभी चल रही है एनटीपीसी और आरआरबी का जो मामला चल रहा है वो 2019 का ही था, और बोला गया था कि हम इस रोजगार देंगे, और फॉर्म भी निकाली थी। सत्ता तो आ गई, सत्ता बन भी गया, 2 साल बीत भी गई, और बच्चा आज रोड पे पीट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे लोगों को शांत करने के लिए 60 लाख का रोजगार का एक नया जुमला सरकार के द्वारा लगता है कि दिया गया है। मगर इस जुमले और लॉलीपॉप में बच्चे युवा अब फंसने वाले नहीं हैं, लोग समझ गए हैं। क्योंकि ये केवल घोषणा करते हैं 20 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 19 लाख का रोजगार। ये बस जुमले की सरकार है और बस जुमला ही दे सकती है। बजट से किसी आम लोगों को कोई आशा नहीं था, और आशा नहीं भी था और मिला भी नहीं। आपको पता ही है, आप भी देखे होंगे बजट को। इसलिए बजट पे हम लोग अब उतना ध्यान देते नहीं हैं। थैंक यू, धन्यवाद। बताइए बजट कैसा रहा आज का? इस साल का बजट सबसे घटिया बजट है। गरीब लोगों के कोई राहत नहीं हुआ। सब जितने भी हैं अमीरों लोगों को राहत हुआ, और सरकार पुलट के इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं है। पुलट के वो अपने गीत गाता है, कह रहा चमड़े का सामान सस्ते हो गई, कपड़ा सस्ते हो गई, मोबाइल सस्ते हो गई, और डीजल महंगा हो गया, कड़वा तेल महंगा हो गया, डालडा महंगा हो गया, और लोग पढ़ाई लिखाई भी काफ़ी महंगा हो गया है। इस पर सरकार को कोई ध्यान नहीं है कि बजट में बहनों पर कोई सुविधा नहीं दिया गया। पहले विकलांगों का 75% छूट रहता था, उसके साथ एक सहयोगी का भी छूट रहता था। अब न सहयोगी का छूट है, न विकलांग का छूट है, और न सीनियर सिटीजन वाले को छूट है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार तो कोरोना के चलते ये सब बंद किया था, लेकिन अब तो सामान्य रूप से सब ट्रेन चले रहे हैं, इसलिए करके इस पर भी सरकार को ध्यान देना है। दूसरी बात, फतुहा में पुनपुन नदी पुल में पुरानी पुल है,
जो काफ़ी दिनों से सालों से टूट के पड़ी हुई है, उसमें आने जाने वाले काफ़ी लोगों को असुविधा होता है, क्योंकि हमारे फतुआ में त्रिवेणी घाट है, संगम, जहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं स्नान करने के लिए, जाते हैं, बस से आते हैं, ट्रक से आते हैं, टेम्पू से आते हैं, अपने अपने वाहन से आते हैं लोग, उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना कर रहा है। और दूसरी बात, डेली को आने जाने बाल लड़कन बुतरू ये भी है, वो सबको आने जाने में बहुत ज़्यादा असुविधा हो रहा है। तीसरी बात ये मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, रेलवे क्रॉसिंग पुल बना, ओवरब्रिज, उसमें काम बहुत धीमी गति से चल रहा है, उसको तेज किया जाए, क्योंकि आने जाने वाले इस पार से उस पार जाने वाले को काफ़ी कठिनाइयाँ हो रहा है। ये जाने वाले लोग प्लेटफार्म पर पार्क हो के जाते हैं, उस तरह से कहीं सरकारी आदमी चाहे टीटी हो चाहे वगैरह हो, चेक करेगा, पकड़ के बंद कर देगा कि नहीं तुम बिना टिकट के हो। इससे लोगों को दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नाम मेरा प्रमोद कुमार है, गोविंदपुर फतुआ। धन्यवाद। अमरेंद्र कुमार को प्यार दें, सब्सक्राइब करें। केंद्रीय बजट आज पेश किया गया, जिसमें मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कुछ भी नहीं रखा गया और हीरा और चमड़े के अटैची, चमड़े के बैग, जूता सस्ते हुए हैं, जिन्हें सिर्फ अमीर लोग खरीदते हैं। यही 400 नए ट्रेन चलाने का जो जुमला पेश किया गया, उस पर भारतीय जनता को विश्वास नहीं है और सरसों तेल, डीजल, पेट्रोल पर कीमत नहीं कम किया गया। इसको लेकर लोगों में निराशा है और नए भारत का निर्माण की बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों को द्वारा किया जा रहा है। तो नए भारत में इस 75 साल के शासन में आजाद भारत का इतिहास जो 75 साल का है, उसमें ये पहली बार हुआ कि भारत का एयर इंडिया भी टाटा जैसे निजी कंपनियों के हाथों में बेचा जा चुका है। तो ये निराशाजनक बजट जो पेश किया गया, आज भारत का स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा आदि में जो बुनियादी विकास होना चाहिए था, नहीं हो सका है। सड़कें बनाने की बात हो रही है कि तो सड़क बनाने के लिए मोटर वाहन जो चलाते हैं, जो मोटर वाहन के मालिक हैं, वो भारी मात्रा में टैक्स देते हैं और रोड टैक्स हुआ, रजिस्ट्रेशन टैक्स हुआ, ऑन टैक्स इंश्योरेंस महंगा हो गया। कोरोना काल में कुछ लोग इतने अमीर हो गए कि उन्हें पैसा रखने के लिए जगह नहीं है और भारत की जनता, आम जनता इतनी गरीब हो चुकी कि उन्हें रोजमर्रा के चीजें खरीदने में मुश्किल पैदा हो रही है। ऐसे में ये भारत आज की आम बजट संभावनाओं से भरा है। देश में निवेश और रोजगार के अवसर जो है बढ़ेंगे। यह बजट गरीबों और युवा के लिहाज से बहुत अच्छा बजट है, इसलिए केंद्र सरकार और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं रंजीत यादव, जिला अध्यक्ष लोजपा रामविलास पासवान। बजट एकदम जनता विरोधी, युवा विरोधी है। इसमें युवा को ठगा गया है, जनता को ठगा गया। एकदम बजट जो है उससे कोई भी जनता खुश नहीं है।
रोजगार देने का बात किए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे तो कहते हर वर्ष युवा को 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे। कहाँ है रोजगार आपका? रोजगार तो इन्होंने छीनने का काम किया है। जनता भी त्राहिमाम है बेरोजगारी के लेके, आपका महंगाई के लेके, सारा चीज़ एकदम जनता परेशान है इस सरकार से। और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम युवा के बारे में सोचते हैं, किसान के बारे में सोचते हैं। किसान इतना मर गया, उसको मुआवजा मिलना था, अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला। जनता विरोधी बजट है, युवा विरोधी बजट है। नाम बता दें। शिवेंद्र कुमार तांती, प्रदेश महासचिव युवा राजद। चूँकि आज एक बहुत इम्पोर्टेंट डे हमारे भारत के लिए, हमारे भारत के विकास के लिए, आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन हर बार ये सरकार जो है हमारी उम्मीद पर पानी फेर देती है। और सबसे बड़ा 2 घंटे पहले का स्टेटमेंट में बता रहा हूँ आपको, जब बजट पेश कर रही थी निर्मला सीतारमण जी पार्लियामेंट में, तो मुझे नहीं लगता कि ये एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि इस साल हम 2022 का 5.1% GDP का आंकड़ा हम पार करना चाहते हैं। आप मुझे बताएंगे कि 5.1% का जो GDP का आंकड़ा जब आप पार करने की बात कहती हैं, तो फिर उसमें किसान के लिए क्या रखा गया है? उस बजट में मैं बताना चाहता हूँ कि 15 लाख करोड़ रुपया किसान के लिए रखा गया है। और किसान की जो बात है उस पर पहले की जो बातें होती थी, पहले की जो सरकार थी, इसी गवर्नमेंट की मैं बात बता रहा हूँ, इंडिया गवर्नमेंट की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी का मैं बात बता रहा हूँ कि किसानों पर चर्चा होती थी, बतौर चर्चा होती थी पार्लियामेंट में कि किसान के लिए क्या हम कर रहे हैं, उनके लिए कितना ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, कौन सी फैसिलिटीज़ और कौन सी नई टेक्निक ईजाद कर उनके सामने लाया जाएगा, उस पर कितना रुपया खर्च होगा, किसानों के दुगनी आय पर चौगुनी आय पर कितना रुपया हम खर्च करने, कोई प्लान नहीं है। सिर्फ 15 लाख करोड़ रुपया किसानों के लिए स्पॉन्सर्ड किया गया है और 2,83,000 करोड़ रुपया जो है सिंचाई के लिए खर्च किया गया है। हमको मालूम होना चाहिए भारत एक किसान बहुल देश है। 70% जो हमारा आबादी है, 60+% जो कृषि पर डिपेंड करता है, उनके परिवार कृषि पर डिपेंड करते हैं। ये किसानों के साथ एक छलावा है, उनके साथ एक रिवेंज। चूंकि तीनों कृषि कानून जो लाया गया था उसमें प्रधानमंत्री जी माफी भी मांगे हैं, और मैं बताना चाह रहा हूं कि योगेंद्र यादव ने इस चीज को एक्सप्लेन किया है। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक रिवेंज है किसानों के साथ। कोई प्राथमिकता नहीं दिया गया, कोई चर्चा नहीं हुआ, कोई बहस नहीं हुआ, कोई डिबेट नहीं हुआ, डिस्कोर्स में शामिल ही नहीं रहा किसान का मुद्दा। तो बहुत निराश हम लोग हुए हैं, और इस सरकार से उम्मीद हम क्या करें। दूसरी जो बातें हैं, मोबाइल आप कभी महंगा कभी सस्ता करते हैं, आप उनके अनुसार। हाल ही में ट्राई ने 28 दिन का